नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, माय डियर। आज हम योगा एजुकेशन के अंतर्गत शुद्धि क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने जाना कि योग का अर्थ क्या होता है, योग की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, योग शब्द कैसे उत्पन्न हुआ। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से, संस्कृत के युज धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। और इतिहास की बात करें तो महादेव आदि देवों के देव महादेव शिव भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को सर्वप्रथम योग के बारे में योग का ज्ञान दिया था। इसके बाद सप्त ऋषियों को कहा गया कि वो सारे पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रदर्शन करें, और उनमें से एक ऋषि महर्षि पतंजलि ने भारत को चुना और भारत में उन्होंने योग को बढ़ावा दिया, योग का ज्ञान सभी जन जन तक पहुंचाया। इसके बाद हमने योग के अर्थ के बारे में बात की और इसके बाद योग की परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा की। सर्वप्रथम परिभाषा दी किसने? सर्वप्रथम संपूर्णानंद ने परिभाषा दी और उन्होंने बताया आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। इसके बाद आगम जी ने दी, तो आगम जी कहते हैं योग समाधि है, योग का अंतिम उद्देश्य समाधि ही होता है। तो उन्होंने कहा है योग समाधि है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में साफ साफ कहा है योगा कर्मस्य कौशलम, कर्म को करना ही योग है। समत्यम योगा उच्यते, समत्यम योगा उच्यते। इसके साथ साथ ही वेद व्यास ने कहा शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। जब भी वेदों की चर्चा होगी तो शिव और शक्ति की चर्चा जरूर होगी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे हमने चर्चा की यम, योगा के कितने लिम्स प्रकार, कितने भाग बताए हैं, कितनी शाखाएं बताई गई। तो 8 प्रकार के योग के लिम्स बताए गए हैं, भाग बताए गए हैं, जो राजयोग के अंतर्गत आते हैं। यम क्या है? यम हमारा सोशल डिसिप्लिन है, यानी समाज के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये यम बताता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे 8 लिम्स ऑफ योगा हैं, उसमें से हमारे 5 लिम्स जो शुरू आती हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हमारे एक्सटर्नल लिम्ब कहे जाते हैं। यानी इनसे हमारी बाह्य स्वच्छता होती है, बाह्य कंट्रोल होता है शरीर। इसके बाद इंटरनल लिम्स के अंतर्गत हमारे धारणा ध्यान समाधि आते हैं, जिनसे हम शरीर के अंदरूनी वातावरण के द्वारा शरीर पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यम के बारे में चर्चा की। इसके 5 लिम्स, यम के 5 भाग बताए गए हैं। यम नियम आसन अहिंसा सत्य अस्तेय, ठीक है, और शाबाश से याद रखेंगे आप, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। हिंसा करने से मतलब यहाँ खून खराबा से ही नहीं है, यहाँ अहिंसा का मतलब मन वचन और वाणी से भी किसी को कष्ट ना हो, ना मन से, ना वचन से और ना वाणी से। इसके बाद दूसरा यम का लिम्स बताया सत्य। जहाँ तक संभावना हो हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य की आदत हमें डालनी चाहिए। अस्तेय क्या? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अब चोरी से सिर्फ धन संपत्ति चुराना ही थोड़ी ना, किसी का व्यवहार, किसी की गंदी आदतें, इन सब के से भी दूर रहना है। ब्रह्मचर्य ही योगा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारे शारीरिक सौष्ठव और ध्यान और इंद्रियों का तीव्र विकास होता है। ब्रह्मचर्य का पालन एक स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है गृह का त्याग करना। हर स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में घर को त्याग करना चाहिए, जिससे कि वो शिक्षा को
अच्छे से ग्रहण कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था नियम। नियम को फिजिकल डिसिप्लिन भी कहा गया क्योंकि इससे शारीरिक शरीर को नियमों में बांधना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसको आप याद रखते हैं, SST SI से भी याद रख सकते हैं। एस का मतलब होता है शौच। शौच में मतलब स्वच्छता करना, शरीर की स्वच्छता रखना। इसके बाद संतोष, जो भी है जितना भी है उस पर संतोष करना। इसके बाद हमने देखा तप क्या होता है? तप अपने उद्देश्यों के लिए, अपनी जो मंजिल है उसे पाने के लिए कष्ट सहना, यानी उद्देश्यों के लिए कष्ट सहना ही तप है। अब आपने सुना होगा वो ऋषि तप कर रहे हैं, तो उनका एक टारगेट है, उसी के लिए तो तप कर रहे हैं, उसी के लिए तो तप कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का भी एक टारगेट है सक्सेस को प्राप्त करना, तो उनको भी तप करना ही होगा। अगला है स्वाध्याय। नियम का चौथा लिम्स क्या है? नियम का चौथा वाक्य है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वयं का भी स्टडी करना चाहिए कि हमारा शरीर सही है, सही पोस्चर है, सही कार्य कर रहा है, हम जितना टारगेट बनाते हैं उसको प्राप्त कर पा रहा है। स्वयं का अध्ययन करने का मतलब शरीर के बारे में हमें जानकारी, अपनी क्षमता के बारे में, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही परमात्मा के साथ भी इसका संबंध होता है। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के बारे में अध्ययन करना, ईश्वर के साथ प्राणों को जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद हमने आसन देखे। आसन 3 प्रकार के होते हैं। आसन वो पोस्चर कंडीशन है जिसे हम परफॉर्म करते हैं। आसन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यानात्मक आसन, इसमें वो आसन आते हैं जिनके द्वारा ध्यान की प्राप्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। इसमें मुख्य आसन होते हैं अर्ध पद्मासन और पद्मासन और सिद्धासन, ब्रह्मासन, ठीक है, और इसके साथ साथ ही भद्रासन, ठीक है, और वीरासन। ये कई आसन होते हैं जो हमें ध्यानात्मक आसन में ले जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सांस्कृतिक आसन। सांस्कृतिक आसन भी होते हैं जो हमारे शरीर को, पोस्चर को डेवलप करते हैं। कोई विकृति पैदा हो रही है तो उसे आसन के द्वारा, सांस्कृतिक आसनों के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। ये हमारे जीवन जीने के लिए साधन है। सांस्कृतिक आसन हमारे संस्कृति यानी कल्चर को, समाज को सही रखने का माध्यम है। इसके बाद हमने समझा आरामदायक आसन। ये वो आसन है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और इसमें मुख्य आसन होते हैं मकरासन, शवासन, बालासन और शशांक आसन, ठीक है। इसके बाद हमारे होते हैं सांस्कृतिक आसन हो गए, ध्यानात्मक आसन हो गए और आरामदायक आसन। आसनों के मुख्य 3 ही प्रकार होते हैं, इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इसके बाद इनकी पोजीशन आपको याद रखनी है कि किस पोजीशन में ये किए जाते हैं। सुपाइलिन पोजीशन यानी ऊपर को फेस करके, प्रोलाइन पोजीशन नीचे को फेस करके, स्टैंडिंग पोजीशन में हो रहे हैं या सिटिंग पोजीशन में हो रहे हैं, इनका भी आपको फोकस रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राणायाम आसन की, प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम हमारा चौथा लिम्स है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेना। प्राण में श्वसन और श्वसन पर विजय प्राप्त कर लेना ही प्राणायाम होता है। इसमें 3 शब्दों को हमें परफॉर्म करना होता है। पुकार, 3 स्टेजेस को हमें परफॉर्म करना होता है जिसे हमें सही से ध्यान रखना है। पुकार, उसे पूरक में श्वसन को लेना, इनहेल करना, और काशे, कुंभक में सोता श्वसन को रोक लेना, और पुकार, रेचक में सोता श्वास को छोड़ना। ये तो हर व्यक्ति इस चीज को कर रहा है, लेकिन किस प्रकार करना है ये हमें इस बात पे फोकस करना है। उसे पुकार यानी पूरक को हमें कम से कम 10 सेकंड तक सांस को इनहेल करना चाहिए। कुंभकार तो मतलब होता है कि कम से कम रोकना, और रोकना 40 सेकंड तक,
और इसके प्रकार रेचक, रेचक मीन्स छोड़ना, श्वसन को छोड़ना, और वो हमारा कम से कम 20 सेकंड तक होना चाहिए। तभी इसका रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1:2, 1:2 ये रेशियो होना चाहिए। प्राणायाम के लिए हमें, प्राणायाम के अंतर्गत कौन कौन से आसन आते हैं वो भी हमें याद रखने चाहिए। क्या? वो भी हमें याद रखने चाहिए। इसमें प्रमुख आसन होते हैं सूर्यवेदी आसन, उज्जयी आसन, शीतली आसन, शीतकारी आसन, भ्रामरी आसन, भस्त्रिकासन, मूर्छासन और प्लावनी आसन। सूर्यवेदी आसन, सूर्यवेदी प्राणायाम हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए? ये पिंगला नाड़ी के भेदने का कारण होता है। पिंगला नाड़ी को भेदने का उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। उज्जयी, तीव्र आवाज के साथ साथ सांस को ऊपर की ओर चलाना। अब उज्जयी में हमें थोड़ा सांस को क्या करना पड़ेगा? तीव्र आवाज के साथ करना पड़ेगा। शीतली, जीभ को सिकोड़कर, जीभ को ऐसे फोल्ड करके बाहर निकाल लिया जाता है और ठंडी हवा को अंदर इनहेल किया जाता है, इसे शीतली प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी, भ्रामरी में भंवरों की तरह गुंजन करते हुए इससे हमारे मन की तंत्रिकाएं मजबूत, ब्रेन की तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। इसके बाद भस्त्रिका, भस्त्रिका मतलब होता है धौंकनी। आपने देखा होगा जैसे माताएं बहनें फुगली से फूंकती हैं, ये भस्त्रिका का प्राणायाम ये ऐसे ही किया जाता है। इससे पेट की सांस को धौंकने की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। मूर्छा, इसमें मूर्छा की अवस्था को परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद प्लावनी, प्लावनी का मतलब होता है स्लो हेल का, स्लो हेलिंग, यानी धीरे धीरे श्वासन को इनहेल करना। इसके बाद हम प्राणायाम के बारे में हमने छोटी सी चर्चा की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है सेंस कंट्रोल। हमारी सेंस ऑर्गन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और ये हमारे मुख्य कौन कौन से होते हैं सेंस ऑर्गन? आँख, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आँखों से हम वही देखें जो हम देखना चाहते हैं, उस दृष्टि से देखें योगा के हिसाब से। आँख, कान, कानों में कितना भी शोर है, अपने आप को इतना कंट्रोल कर लो कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुने। आँख, कान, नाक, नाक के बाद श्वसन को कंट्रोल करना, किसी सुगंध को कंट्रोल करना। हमें योगा से जुड़े हैं तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छी श्वसन के बारे में, यानी सुगंधों के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद जीभ, जीभ से मतलब यहाँ बोलना भी है और स्वाद लेना भी है। योगा से जुड़ने के बाद हमें स्वाद वृत्तियों को छोड़ना पड़ता है। इसके साथ साथ और बोलने का भी हमें अनुभव होना चाहिए। इसके बाद त्वचा, त्वचा हमें इतनी सेंसिटिव नहीं रखनी है, और ना ही त्वचा पे इतना हमें फोकस करना है कि हमें ये सुंदरता ग्रहण करनी है। इसको मजबूत बनाना पड़ेगा, जिससे हर वातावरण में से कार्य, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में ये किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं धारणा। हमने प्रत्याहार की बात की, धारणा की। धारणा कंसंट्रेशन भी इसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है डीप कंसंट्रेशन, डीप कंसंट्रेशन ऑन एनी आइडिया, एनी प्लेसेस, यानी किसी भी स्थान या विचार के लिए हम पूरी तरह से उस पर ध्यान को कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, यही इसका उद्देश्य होता है धारणा का। इसके बाद ध्यान को समाधि से पहले की अवस्था भी कहा जाता है, इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? मेडिटेशन का ध्यान को बिना अवरोधों के लगाए रखना। मेडिटेशन का उद्देश्य होता है ध्यान को बाहरी और भीतरी बिना अवरोधों के अपने ध्यान को लगाए रखना। हम पढ़ रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है,
इस अवस्था में ना हमें याद होता है, खाली टाइम वेस्ट होता है। हमें बाहर से भी अपने मन को कंट्रोल करके पुस्तक पर लगाना पड़ेगा और अंदर से भी हमें मजबूत होकर सामने आना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान जो योग का 7वां अंग है। ध्यान का अर्थ है मन को किसी विषय के बिना किसी बाहरी व अंदरूनी अवरोधों के बिना मन को लगाए रखना। इसके बाद हमारा लास्ट समाधि, मीट टू गॉड। इसका अर्थ होता है मीट टू गॉड, यानी अब हमें परमात्मा से मिलन करना है। ये सबसे अंतिम अवस्था है जब साधक अपनी लगन या भक्ति में इतना लीन हो जाता है यानी खो जाता है कि उसे स्वयं का भी बोध नहीं रहता, वह केवल अपने आराध्य में ही लीन हो जाए। अर्थात मन को समस्त विषय वासनाओं को हटाकर एकाग्र करना ही समाधि है। समाधि ध्यान की चरम अवस्था है। ये योग की सबसे अंतिम अवस्था है। ठीक है, हमने समाधि को शब्द का तो मीट टू गॉड से ही इसे हम पूरी इसकी परिभाषाओं को इसके अर्थ को ध्यान रखेंगे। ये हमारे एक्सटर्नल लिम्स 5 होते हैं और इंटरनल लिम्स लास्ट वाले 3 होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम शुद्धि क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।